ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਚ ਹੂਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਕੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਬੱਟ ਸਿਰੀ ਤੇ ਵੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਨਮੀ ਕਪੂਰ ਆਏ ਜਬ ਸੋਲਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਰਾ ਕਰ ਵੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਨਾ ਦਿਓ ਢੋਲਣਾ ਜਬ ਸੋਲਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਰਾ ਕਰ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अकील और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपने ये वीडियोस तो देखी होंगी, बहुत मज़ाहिया वीडियोस हैं जिसमें हम अपने दुश्मन को ललकार रहे हैं और आज हम अपने घरों पे बैठ के इस तरह की और वीडियोस और मीम्स एंजॉय कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इसके पीछे वजह क्या है? जी हाँ, वही एक शख्स जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया, आज जिसकी वजह से हम अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सकते हैं। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहादुरों की कौम है। वही शख्स जिसने हमें पूरी दुनिया में लाजवाल कर दिया। आज की मेरी ये वीडियो उस शख्स के खराज तहसीन पेश करने के लिए है जिसने हमें इतना लाजवाल तोहफा दिया। वही शख्स जो 1 अप्रैल 1936 को इंडिया भोपाल में पैदा हुआ। जब 1952 में उसने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने का सोचा तो खोखरा पार्क रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां से 7 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान। वही शख्स गर्म रेत पे जब उनको चलने में दुश्वारी पेश आई तो उन्होंने अपने जूते उतार लिए और गर्म रेत पर नंगे पाँव चलते हुए पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। गर्म रेत पर चलने की वजह से उनके पाँव पे छाले पड़ गए, लेकिन जब वो भारत की आखिरी चौकी पर पहुंचे तो वहां पे एक सिख फौजी ने उनसे उनका पसंदीदा पेन, जिसको पार्कर पेन कहा जाता था, वो छीन लिया और कहा कि तुम पाकिस्तान जाकर और ले लेना। जिसके बाद उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि जिसको अल्लाह नवाजने पे आता है उसको कोई जलील नहीं कर सकता। जिसके बाद वो पाकिस्तान पाँव पर छाले लेकर पहुंचे। उसके बाद वो यूरोप चले गए अपनी तालीम के लिए। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की, जहाँ पे हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेनाव से तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड में एक न्यूक्लियर प्लांट में जहाँ पे उन्होंने जॉब हासिल की, वहाँ पे से उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब ये ख़त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की सोच रहे थे। जैसे ही ख़त ये मिला तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप पाकिस्तान आ जाए। तो जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने कहूटा के मुकाम पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान की सरबराही की। 11 मई 1998 को जब इंडिया ने राजस्थान में एटमी धमाके किए, उसके बाद जब दुश्मन को जवाब देने का वक्त आया तो पाकिस्तान ने भी नवाज शरीफ की क़यादत में चागी के मुकाम पर 28 मई 1998 को 3:16 पर एटमी धमाके किए। चागी का वसी सहराई इलाका जहां पस मंजर में ऊंचे ऊंचे चटियल पहाड़ हैं, एटमी तजर्बे के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने बटन दबाया तो ज़ेरे ज़मीन मीलों लंबी सुरंग में ज़बरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए। जिसके बाद पाकिस्तान पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बना और दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बना। मियां साहब इट्स नाउ और नेवर, कड़ाके कट दियो, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। कहते बस ठीक है यही करांगे, लेकिन अभी आप खामोश हो जाएं। जब वाजपेयी साहब लाहौर आए बस में, जब मियां साहब के मुज़ाकरात शुरू हुए वाजपेयी साहब के साथ, मैं उनके राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने शुरू ही किया कि मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए। वो हंस के कहा उन्होंने और मैंने देखा कि वाजपेयी नहीं हंसा, हम लोग हंसे, मियां साहब ने मुस्कुराया, वो नहीं हंसा। कौम के जज्बात और एहसासात यही थे कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो कोई आतिशबाजी के लिए नहीं है, वो शबरात पर चलाने के लिए कोई फुलझड़ियाँ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका इजहार करना चाहिए। आज हम उसी शख्स की वजह से अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। वही शख्स जिसको आज दुनिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानती है, वही शख्स जिसने हमें इतनी लाजवाल कुव्वत दी, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया।
हमने उस पर पाबंदियां लगाई, उसको कैद करा, लेकिन आज वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? क्या ये ऐसे इल्जाम हैं? झूठे पक्के अमल करते थे। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे स्कूल में मिलेंगे आपको। ये इल्जाम क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोग गोई तो कामन है ना, जिससे जो चाहे इल्जाम लगा दो। लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से नमक हरामों से नाराज है। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कादिर खान इस दुनिया से चले गए। हजारों साल नरकस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये वीडियोस शेयर करेंगे, क्योंकि हम अपने हीरोज को भूल जाते हैं। आज हमें ये पता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आज से 1 महीना पहले हमें ये नहीं पता था उस शख्स की सालगिरह थी जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।